जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको लिख जरूर लिया करें ताकि आपके जहन में वो तमाम नुस्खे और उपचार बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम सौंदर्य से संबंधित बात करेंगे। सौंदर्य हर कोई चाहता है, खूबसूरत लगना, दिखना, अच्छा चेहरा हर किसी की एक मनोकामना होती है, परंतु उसी अच्छे चेहरे पर कील मुहासे एक धब्बा बन जाते हैं। कील मुहासे खास तौर पर युवा पीढ़ी को बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं। क्या कारण है कि कहते हैं कील मुहासे हर किसी को एक बार तो जरूर आते हैं, ऐसा एक कहा जाता है, और उसी के साथ साथ चेहरा कुरूप होने लगता है। इसके पीछे किन तथ्यों को आप मानते हैं? देखिए, लड़का हो चाहे लड़की, जैसे 12 साल की उम्र क्रॉस करते तो उनको कील मुहासे आने लाजमी ये होते ही होते हैं। होते हैं। जी। क्योंकि उसके बाद जवानी में जैसे पांव रखते खून में गर्मी आ जाती है। हार्मोन्स बदलते हैं। हाँ, तो इस गर्मी से कील मुहासे होते हैं। कई सौ दबा करके उनको खराब भी कर देते हैं। बिल्कुल। कील मुहासे को कभी भी हाथ से दबाना नहीं चाहिए, अच्छा। और आर्टिफिशियल जो क्रीमें लगा के आप उसको मिटाने की कोशिश करें, नहीं मिटेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा उपचार है कि अदरक को बारीक काट लें, उसके ऊपर नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च डाल दें, उसको चबाइए आप। उसके चबाने से खून के अंदर जो गर्मी थी वो तो शांत होगी होगी, जो खून के अंदर इन्फेक्शन था वो भी समाप्त हो जाएगा। कील मुहासे कहाँ से होंगे? कील मुहासे तभी होंगे जब खून के अंदर इन्फेक्शन होगा और खून में गर्मी बढ़ेगी। अदरक, काला नमक, काली मिर्च और नींबू खून को साफ करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, कब्ज को तोड़ने के लिए, आंखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए, कानों की आवाज को बढ़ाने के लिए अमृत के समान है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसमें मीट, अंडा, मछली नहीं खाते, चाय नहीं पीते, चीनी का प्रयोग नहीं करते, गुड़ जितना मर्जी खाएं बिना मसाले का, उससे कोई नुकसान नहीं है। परंतु चीनी खाएंगे नुकसान होगा। और जिस भी अनाज को खाना उसका छिलका नहीं निकालना, चोकर नहीं निकालनी। चोकर वाला अनाज खाना है, पहले अनाज को धो के सुखा लें। बल्कि घरों में भी आजकल सिंगल फेस की चक्की काफ़ी आ रही हैं। आप चाहे सुबह का आटा सुबह शाम को पीसे तो भी ठीक है, नहीं तो हफ्ते से ज़्यादा का आटा नहीं पीस के रखना। और आटा जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में उसको रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी हो बनाए, परंतु अमोनियम के बर्तन में या कुकर में नहीं बनानी। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलाईदार पीतल का या तांबे का। ये ना ही आपके पास है तो आप फिर स्टील का ले सकते हैं। और जो भी साग सब्जी बनानी, इसको छौंक नहीं लगाना, और पकते समय इसमें काला या सिंधा नमक और हल्दी डालनी और कोई चीज़ नहीं डालनी। जब आपकी सब्जी या दाल तैयार हो जाए तो उसको नीचे उतार लें। अब जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा उसकी रोटी बनाएं। इसकी रोटी भी आपकी बाजरे की रोटी जैसी बननी है कि गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी और मक्के की रोटी से पतली। और दाल सब्जी में डालने के लिए आप सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, पीपल, ये 6 चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के रखें, परंतु कांच की शीशी में या मिट्टी के बर्तन में जिसमें आप अच्छा ढक्कन लगा सकते हैं, उसमें
हवा नहीं प्रवेश होनी चाहिए इसमें। प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना, इतना ध्यान रखना। अब इसको आप सुबह शाम प्रयोग करते हैं। खाना खाते समय जो पानी पीना, आपने 2 गिलास पीना है। लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी बना के उसका रस निकालें, 2 चमचे 2 गिलास पानी में मिला दें। और जो कचरा बचा वो अपनी सब्जी दाल में मिला के खा लें। और जो आपने मसाला पीस के रखा है वो आप चुटकी भर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, भूनना नहीं है इसको। और आपको घी खाने का शौक़ है तो घी को गर्म करके गर्म गर्म दाल सब्जी में मिला के उसको खाएंगे और नुकसान नहीं करेगा। परंतु यदि आप छौंक लगा के घी या तेल खाते हैं वो आपको नुकसान करेगा। तो गुरुजी इसके साथ कहते हैं कि जब भी कील मुहासों की शुरुआत होती है तो ऐसे में अगर तुरंत ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे ही करते हैं कि कील मुहासे निकले उसकी तुरंत ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तरह तरह के कॉस्मेटिक्स का खर्चा बढ़ा लेते हैं। देखिए, डॉक्टरों का कसूर नहीं, कसूर है उन कंपनियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब उन्होंने सिर्फ बिजनेस के लिए दवाई बनाई, किसी रोग काटने की दवाई नहीं बनाई, तो कहाँ से मिटेंगे वो? हर एक रोग की दवाई आपके रसोई घर में है। 108 वस्तुएं ऐसी हैं जो 24 घंटे आपके रसोई घर में रहती हैं, परंतु रोग के अनुसार उसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। जी, और इसमें छोटी सी एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक तय समय के बाद फिर कील मुहासे नए नहीं होते हैं, जो पुराने हो गए वो हो गए। पुराने भी मिट जाते, दाग नहीं पड़ता इससे। अच्छा, दाग भी नहीं पड़ता है। जी,